स्प्लिट 9 सिटी एरिया का सीन दिखाया जा रहा था और एरिया भी 99 होता है और ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक एरिया होता है जहाँ पर अभी तो शांति होती है, लेकिन वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाती है कि इमरजेंसी अनाउंसमेंट है। इस जगह पे एक मोस्टर अपेयर हो चुका है। जितने भी लोग उस एरिया में सारे को सारे अभी के भी उस एरिया को यहाँ पर खाली कर दो। और जो यहाँ पर मोस्टर अपेयर हुआ होता है, ये एक जाइंट यहाँ पर छिपकली होती है। वो सारे लोग भागते हुए कह रही थी एक ये तो यहाँ पर एक डी रैंक मोस्टर अपेयर हो चुका है, हमें यहाँ पर भागना होगा और हमें अपनी जान को बचाने के लिए इससे यहाँ पर भागना होगा। जाइंट लेजेंड वहाँ पर सभी लोगों को अटैक करते हुए उनको पकड़ते हुए वहाँ पर मुंह में वहाँ पर चबाने लग जाती है। और वहाँ पर जाइंट लेजेंड कह रहे होते हैं कि जो भी यहाँ पर हमेशा में एक बात कहते थे कि इंसान बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, उन्हें खाने में बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही डिलीशियस भी यहाँ पर ये लगता है, किसी बात की भी कोई भी कमी नहीं होती है। लोग अभी भी वहाँ पर भाग ही रहे होते और वहाँ लोगों को पकड़ पकड़ के खा रही होती है, मजे मजे लेके खा रही होती है। तभी वहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्लाती है, उसे कुछ स्मेल वहाँ पर आने लगती है कि ये जो मुझे यहाँ पर स्मेल आ रही है ये नॉर्मल ह्यूमन से कुछ वाकई में बहुत ही टेस्टी मालूम होती है। मुझे पीछा करते करते वहाँ तक जाना होगा। वो एक बिल्डिंग में आ चुकी थी। आने के बाद वहाँ पर वो कहती जहाँ तक ये स्मेल आ रही थी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन अब ये स्मेल यहाँ पर धरती के अंदर जा रही है, मतलब अंडरग्राउंड में जा रही है, मुझे शायद अंदर जाना चाहिए। और वो बहुत ही एक लंबी जंप लगाती है लेजेंड। उसके बाद जो वो अंडरग्राउंड में जो भी रास्ता होता है उस रास्ते को तोड़ते हुए वो जमीन के 8 फ्लोर नीचे चली जाती है, मतलब लगातार वो तोड़ते 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 नीचे चली जाती है। जहाँ पर हमारा हीरो बैठा होता है वो वहाँ पे सोचने कहने लग जाता है, पहले मैं जमीन के यहाँ पर 8 फ्लोर अंदर नीचे हूँ, तुमने मुझे यहाँ पर कैसे ढूंढ लिया। छिपकली उससे कहने लग जाती है कि जो तुम्हारी यहाँ पर सुगंध है वो वाकई में बहुत ही अच्छी थी, तो मुझे भी रोक नहीं पाया, उसे फॉलो करते करते मैं यहाँ तक आ गया। अब चलो तुम्हारे खाने का भी यहाँ पर टाइम आ ही चुका है। वो अपना मुंह फाड़ती हुई उसके ऊपर वो अटैक करती है। हीरो वहीं पर उसे देख रहा होता है, लेकिन वो कहता है मैं इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे अभी के भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करके भागना होगा। उसी वो चकमा देती हुई वहाँ से वो भाग रहा होता है। वो कहता है मैं इसे इसके हाथ में बिल्कुल नहीं आने वाला, और छिपकली का वहाँ पर जाके दीवार से सट्टी करता है। वो कहता है मुझे भागना होगा भागना होगा। छिपकली लेकिन उससे कहती है तुम भाग कर भी यहाँ पर कहाँ पर जाओगे, तुम जितना भागोगे मुझे उतना ही तुम्हें टेस्ट लेने में मजा आएगा, तुम्हें खाने में उतना ही मजा आएगा। वो वहाँ पर उसके साइड भागते हुए अपनी जेब को आगे निकालती, उसके पैरों के ऊपर वहाँ पर अटैक करती, उस वहाँ पर पकड़ने की कोशिश करती और वो पकड़ने में कामयाबी हो जाती है। हीरो वहाँ पर कहता है इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा यहाँ पर तेज कैसी है, मेरा किस्मत ही ख़राब है, मालूम होता है बहुत ही किस्मत मेरा ख़राब है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या सच में मैं आज यहाँ पर मरने वाला हूँ क्या। वो उसे जब अपनी जबान से पकड़ते हुए अपने पास लेके आ जाती है। हीरो उससे कहता है मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, तुम मुझे यहाँ पर खा सकती हो, लेकिन पहले हम बातचीत क्यों नहीं कर लेते और ज़रा मुझे यहाँ पर सावर तो लेने दो, उसके बाद तुम यहाँ पर खा लेना। छिपकली उससे वहाँ पर कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी मुझे टेस्टी लगेगा और वैसे भी तुम टेस्टी लगोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ पर खाने वाली हूँ। हीरो वहाँ पर कहता है हाँ मेरी लाइफ भी पूरी पूरी यहाँ पर बेकार है, वो उम्मीद भी किया जा सकती है और तुम तो बहुत ही टैलेंटेड मालूम होते हो यहाँ पर खाने में। वो वहाँ पर अपनी ऊपर फेंकती हुई वहाँ पर शायद खा लेती है। तभी हीरो वहाँ पर बताने लगता है कि मेरा किस्मत अखंड झंड थी, मेरा नाम यहाँ पर मिंगपेंग है और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरी जर्नी, कि मेरी जर्नी अभी तक यहाँ पर कैसे गुजरी है। सारी बातें वो की वही होती है जो यहाँ पर एक जैसे कि सोलो लेवलिंग या फिर किसी भी मानवा में यहाँ पर होती है, कि सबसे पहले जो यहाँ पर इंसान थे उनके ऊपर यहाँ पर मॉन्स्टरों ने अटैक किया। अटैक करने के बाद पहले वो थोड़ा बहुत घबराए और उनमें जो खास लोग थे वो यहाँ पर अवेकनिंग होना शुरू हो गए। उन्हें कुछ अलग अलग तरह की पावर यहाँ पर दी गई जिनके हिसाब से वो मॉन्स्टर्स यहाँ पर लड़ते थे, ह्यूमंस को यहाँ पर बचाते थे। हर बंदे को यहाँ पर पावर मिली थी और वैसे हमारे हीरो को भी यहाँ पर पावर मिली थी। उसके पास भी एक स्किल थी और वो स्किल यहाँ पर कौन सी थी, बोल दी झंड वाली है। जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर थे वो उन्हें अपनी साइड यहाँ पर अपनी स्पेल को छोड़ते हुए उन्हें आकर्षित कर सकता है अपने, अगर उसके आसपास 5 मीटर के रेडियस में अगर कोई मॉन्स्टर होगा उसकी सुगंध को सूंघते हुए खुद उसे वहाँ पर ढूंढते हुए आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देख ही चुका है, हर बंदे के पास अलग अलग तरह की
की यहाँ पर स्किल थी, लेकिन हमारा हीरो का किस्मत बहुत ही बेकार था। उसने मॉन्स्टर से यहाँ पर बचने के लिए उसने पहले क्या किया, तो सबसे पहले वो यहाँ पर उसने सोचा मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर ट्राई करूँगा। वो यहाँ पर समुद्र के अंदर, नदी के अंदर, कीचड़ के अंदर और यहाँ पर कि जो एक मॉन्स्टर का जो ढांचा होता है ना, उसके अंदर भी वो चला गया, लेकिन ये कुछ भी प्लान यहाँ पर कामयाब नहीं किया और हर बार में यहाँ पर पकड़ा गया और लगातार मैं मॉन्स्टर से यहाँ पर बचता रहा। 99 बार तक मैं यहाँ पर बच चुका था, बट अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। बट वहाँ पर एक और रोशनी अपेयर होना शुरू हो जाती है, जिससे बहुत सारी रोशनी निकलती है और जो छिपकली होती है उसे कोई खच के एक पंच मारता है। वो छिपकली पे बहुत ही जाके दूर गिरती है और उसे दीवार पे वो टकरा के वापस नीचे गिर जाती है। उसे भी कुछ समझ में नहीं आया होता है कि ये सब कुछ अटैक किसने किया और अचानक ये इस बंदे के साथ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई, ये बंदा इतना पावरफुल कैसे यहाँ पर हो सकता है। वो वापस उसके ऊपर अटैक कर देगी, तुम्हें यहाँ पर खा के रहूँगे, तुम बिल्कुल भी बच के यहाँ पर नहीं जाने वाले हैं। और वहाँ पर मिंग फेंग चुपचाप खड़ा होता है, उसने फिर से उसके ऊपर अटैक किया होता है और वो फिर से छिपकली बहुत दूर जाके वहाँ पर गिरती है। उसके बारे में सोचने लग जाती है, ये बंदा पहले तो इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन अब इसके पास अब बहुत सारी यहाँ पर पावर कैसे आ गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यह बंदा अचानक इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कैसे हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर मर सकती हूँ या भी मर सकता हूँ। मुझे भागने की कोशिश करनी होगी। वो भागने के बारे में सोचती है, लेकिन विंग फेंग उसे रोकते हुए कह रहा होता है, तुम कहाँ पे भाग के जा रही हो, तुम मुझे अब यहाँ पर खाना नहीं चाहती। वो अपनी बॉडी का वहाँ पर शो ऑफ करने लग जाता है। तुमने तो कहा था तुम मुझे टेस्ट करना यहाँ पर चाहती हो, तो आओ ना, मुझे टेस्ट करके यहाँ पर देखो कि मेरा स्वाद यहाँ पर तुम्हें कैसा लगता है। वो छिपकली उसके साथ देखते हुए कहती हाँ मुझे खाना है, मुझे तुम्हें खाना है, लेकिन वो अपने आप को मना रही होती कि नहीं नहीं बेवकूफ़, भाग यहाँ से भाग, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। लेकिन वो मजबूर होती है क्योंकि उसकी बॉडी से इस तरह की खुशबू आती है कि मॉन्स्टर उसकी तरह वहाँ पर आकर्षित होते और वहाँ पर वो भाग के वापस उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है कि नहीं मेरे पैर तो यहाँ पर रुक ही नहीं रहे, मैं वहाँ पर जाऊँगी, मैं जाऊँगी। और फिर से उसके पास जाती है और वहाँ पर मिंग फेंग उसके ऊपर वो अटैक करता है कि तुमने जो मेरे साथ यहाँ पर किया था उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर सबक तो सिखा के रहूँगा। और फिर से वहाँ पर नौटंकी करने लग जाता है कि तुम मुझे यहाँ पर खाना चाहती थी ना, आओ ना, मुझे आके यहाँ पर खाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही हूँ। और वो वहाँ पर मना कर रही थी कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर बख्श दो, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब मैं मांस को भी खाना यहाँ पर छोड़ दूँगी, मैं घास फूस खा के अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। मिंगू से वहाँ पर कहता है बहुत ही देर हो चुका है, तुमने बहुत ही लेट कर दिया, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि तुम अब यहाँ पर मरने वाले हो मेरे हाथों से। जो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें इतनी आसान से जाने थोड़ी दूंगा। वो फाइनल अटैक करते हुए बहुत ही पावरफुल एक किक मारी थी, जिससे वो छिपकली भी दूर जाके वहाँ पर गिरती है और वो कहती लो तुमने जो मेरे साथ किया था वही मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर किया, लो तुम्हारा काम था अब यहाँ पर हो चुका है। उसके पास सिस्टम विंडो ओपन होती, लिखा होता है कि जो तुम्हारे पास यहाँ पर एबिलिटी थी मॉन्स्टरों को यहाँ पर आकर्षित करने की, अब वो यहाँ पर गायब हो चुकी है, अब तुम नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। कहता है फाइनली अब मुझे मॉन्स्टर से छुटकारा यहाँ पर पाने का मौका मिल ही जाएगा, अब मैं भी बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन मैं हमेशा की तरह बहुत ही बदकिस्मत हूँ, अब मैं ऊपर कैसे जाऊँ, लिफ्ट तो यहाँ पर पूरी टूट चुकी है। बेकार किस्मत। एक रिपोर्टर का सीन होता है और उसमें वो बोल रही होती है जो कुछ टाइम पहले यहाँ पर एरिया 99 पर जब एक जायंट छिपकली ने अटैक किया था वो अचानक गायब हो गई, लेकिन वो एक बिल्डिंग में यहाँ पर मरी हुई पाई गई। साथ ही एक बंदा वहाँ पर घायल भी था और ऐसा लगता है किसी सीक्रेट यहाँ पर स्पिरिट मास्टर स्क्वाड ने उसे यहाँ पर मारा है। उसके बारे में अभी भी यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है, जब मालूम चलेगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर से जरूर यहाँ पर कर देंगे। आज के लिए इतनी सारी यहाँ पर खबरें। हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग फेंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया होता है और वो सारी टीवी रिपोर्टिंग वहाँ पर चल रही होती है। फेंग चुपचाप अब भी अपने बेड पे लेटा होता है, लेकिन उसकी वहाँ पर आंखें खूट जाती है। वो अपने सामने एक बंदे को वहाँ पर देखता है। वो बंदा कहता है फाइनली तुम अब यहाँ पर जाग ही चुके हो। और वहाँ पर फेंग उठने के बाद उससे पूछ रहा होता है आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो। और वो वहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर 99 सिटी के जो एरिया है ना
उसका मैं यहाँ पर रियल बोर्ड हूँ और मेरा नाम यहाँ पर जाओ रीतियांग है। और वो सुनता है जाओ रीतियांग वही लेजेंडरी, तो वही लेजेंडरी यहाँ पर नेम है। यहाँ पर मैंग फेंग उसके बारे में बताता है कि ये बहुत ही लेजेंडरी बंदा है, ये 3 स्टार यहाँ पर मार्शल आर्ट यहाँ पर होता है। जब बहुत ही पावरफुल यहाँ पर खतरा होता है तभी ये अवेयर होता है और लोगों को उस खतरे से यहाँ पर बचा लेता है। वो वहाँ पर कह रहे अंकल जाओ, हाँ मैं तुम्हारी सारी बात यहाँ पर सुन रहा हूँ। लेकिन वो मिंग फेंग के ऊपर कुछ फेंक के मारते हुए कहते हैं तुम किसे अंकल यहाँ पर कह रहे हो, मेरी एज अभी यहाँ पे 28 ईयर ओल्ड में यहाँ पर हूँ। मिंग फेंग उसके बारे में सोच रहा होता है क्या मजाक चल रहा है क्या, इनके बाल और इसकी एज को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही यहाँ पर ओल्ड होंगे, लेकिन ये 28 साल के कैसे हो सकते हैं। वो कहते हैं सारी बातों को यहाँ पर इग्नोर करो, जिस बात के लिए मैं यहाँ पर आया था वो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। जब भी वहाँ पर वो डी रैंक की डेजर्ट तुम्हें वहाँ पर दिखाई दी थी उसे यहाँ पर किसने मारा, क्योंकि वो बहुत ही यहाँ पर पावरफुल थी और उसे 3 स्टार रैंक का यहाँ पर मास्टर ही मार सकता है। अगर वहाँ पर जांच पड़ताल में मालूम चला है कि जिसने भी उसे मारा सिर्फ वो अकेला यहाँ पर बंदा था। अगर कोई अकेला बंदा इतना पावरफुल हो सकता है तो उसे मैं अपने बोर्ड में यहाँ पर एंटर करवाना चाहूँगा, ताकि जो सिटी एरिया जो 99 है वो बिल्कुल बहुत ही यहाँ पर सुरक्षित हो जाएगा। तुम उसके बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो, मुझे क्यों नहीं बताते। मिंग फेंग वहाँ पर कहता है मैं बता सकता था लेकिन मैं वहाँ पर उस दौरान बेहोश हो गया था। उसके बारे में सोच रहा होता है कि इस दुनिया में मुझे मेरे बारे में सोचना होगा और मैं अपने बारे में किसी को यहाँ पर नहीं बतवा सकता, तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। वहाँ पर वो अंकल कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। इस बिल का यहाँ पर भुगतान करने के बाद जैसे वो बिल्कुल वहाँ पर देखता है 5 मिलियन उसका वहाँ पर बिल होता है और वो कहता है डकैती, दिन दहाड़े डकैती, तुम क्या मजाक कर रहे हो। और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लें। वो वहाँ पर गुस्सा हो रहा होता है कि क्या मजाक चल रहा है, इतना सारा बिल यहाँ पर कैसे आ सकता है, मेरी बॉडी पे कोई भी ऑपरेशन भी यहाँ पर नहीं हुआ और ना ही मुझे यहाँ पर इतनी चोट लगी है, तुम इतना बिल यहाँ पर कैसे बनवा सकते हो। वहाँ पर कहता है हाँ होगा जो यहाँ पर देखा जाएगा, मैं नहीं देने वाला इतने सारे पैसे। वो कहते हैं तो ठीक है 500 दे दो, कम से कम 500 रुपये तो यहाँ पर दे दो अपने मेडिकल फीस का, अगर तुम ये भी नहीं दे सके तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा तुम्हें। और वहाँ पर वो मना करता है कि मेरे पास पूरी कोडी भी यहाँ पर नहीं है तुम्हें देने के लिए, तो मुझसे बार बार ये बात क्यों कह रहे हो। बहुत ही गुस्सा हो रखा होता है। जो वहाँ पर तियांग होता है वो उससे कहता है देखो मेरी बात सुनो, तुमने जो यहाँ पर इनलीगल जो यहाँ पर काम किया है उसके लिए इतना सा जुर्माना यहाँ पर बहुत ही है और मैं चाहूँ तो कुछ भी यहाँ पर कर सकता। तियांग उसे बताने लग जाता है मुझे बताओ यहाँ पर वो अभी जो यहाँ पर जो छिपकली मारी गई थी उस बिल्डिंग में तुम यहाँ पर रहते हो और वहाँ पर 8 फ्लोर जमीन के अंदर तुमने यहाँ पर खुदाई भी कर रखी है, मतलब 8 फ्लोर तुमने 8-10 फ्लोर यहाँ पर बना रखे, क्या तुमने गवर्नमेंट से इसकी यहाँ पर परमिशन ली थी। बिल्कुल परमिशन नहीं ली थी, मुझे मालूम है, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है, तुमने बिल्कुल परमिशन नहीं ली और ये इनलीगल यहाँ पर काम है, इसलिए कम से कम तुम्हें यहाँ पर सजा होगी। वहाँ पर मैंग फेंग उससे कहता है क्या तुम इसका कोई यहाँ पर इलाज निकाल सकते हो। कहता है हाँ अगर मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति का नाम बता दोगे जिसने उस जायंट वहाँ पर छिपकली को मारा था, अगर उसका नाम मुझे बता देते हो तो मैं तुम्हें शायद यहाँ पर बख्श सकता हूँ। वो कहता है हाँ ठीक है मैं सोचता हूँ। तभी वहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो मेरी बात को यहाँ पर नहीं माने, अभी उसका नाम यहाँ पर बताने वाला है। मिंग फेंग वहाँ पर कहता है तो उस बंदे का जो यहाँ पर नाम है वो सीरियसली बताओ ना तो उसे मैंने यहाँ पर मारा है। और तियांग वहाँ पर गुस्सा हो जाता है, उसे वापस पीटने लगता है कि फ्लेक्स मारना यहाँ पर बंद करो और मैंने जो कहा उस बात पे फोकस करो, अपना नाम यहाँ पर क्यों बता रहे हो। और वहाँ पर मिंग फेंग उसके पैरों में पड़ते हुए कह रहा होता है तियांग प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो, उस छिपकली को मैंने यहाँ पर मारा है, मैंने यहाँ पर मारा, मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन तियांग उससे कहने लग जाता है फालतू बकवास यहाँ पर बंद करो, अभी तुम यहाँ पर एक स्पिरिट मास्टर भी नहीं हो। स्पिरिट मास्टर का मतलब यहाँ पर होता है तुम्हारा अभी तुम अवेकनर भी यहाँ पर नहीं हुए और तुम कह रहे हो कि उस यहाँ पर छिपकली को तुमने यहाँ पर मारा है। मेरे साथ मजाक करना बंद करो, बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ पर धोखा दे रहा हूँ, तुम भी इसी तरह मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो उसी वहाँ पर उसकी वाइफ या उसकी डार्लिंग का वहाँ पर कॉल आ जाता है, वो कॉल को एक कोने में जाके पिकअप कर रहा है, लवली उसकी लवली बातें वहाँ पर करने लग जाता है कि चिंता मत करो मैं जल्दी घर पे आने वाला हूँ और बजाने वाला हूँ, सॉरी रिंगटोन बजाने वाला हूँ, तो जल्दी मैं घर पे भी आ जाऊँगा। उससे वो वहाँ पर जाते हुए कहने लगता है देखो तुम अभी यहीं पर हो और भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हारा बिल दूंगा लेकिन लेट दूंगा, अभी बिल्कुल नहीं दूंगा, अगर मुझे देना होगा तो यहीं पर रहना, यहाँ से बाहर जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। मिंग फेंग वहीं पर बैठा होता है, वो कहने लगता है ये लोग मेरे बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करे, जबकि उस छिपकली को मैंने यहाँ पर मारा था और वैसे भी मेरे पास तो बिल्कुल कोई भी नहीं है यहाँ पर हॉस्पिटल का बिल देने के लिए। अब मुझे क्या करना चाहिए,
अगर मैं जो यहाँ पर अपने ब्लड को डोनेट करूँगा या फिर उसे बेचूँगा तभी मुझे 5 लाख रुपए तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर 5 लाख रुपए वो बहुत बड़ी एक अमाउंट है। तो मैंने यहाँ पर एक फेक अकाउंट बनाया था स्प्रिट मास्टर के, जो यहाँ पर एक ग्रुप टाइप का कुछ होता है जहाँ पर कुछ बहुत ही ठरकी लोंडे होते हैं जो स्प्रिट मास्टर होते हैं, और उनके ग्रुप में मैंने एक लड़की की यहाँ पर आईडी बना के इतने दिनों से मैं उनसे यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ। मुझे मालूम था कभी न कभी यहाँ पर काम आएगा, तो अभी मुझसे यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए और मुझे पैसे भी तो यहाँ पर कमाने। वहाँ पर ग्रुप में बात चल रही थी कि हम एक मिशन पे जाने वाले और हमें वहाँ पर एक बंदे की ज़रूरत है, और वहाँ पर नोटिस कर लेता है कि ठीक है तो मुझे यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करनी होगी, लेकिन अपनी आवाज़ को बदल के करनी होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक लड़की की प्रोफाइल बना रखी है, तो मैं एक लड़की के हिसाब से बात करूँगा। तभी वो वहाँ पर उन लोगों को वॉइस मैसेज भेजने लग जाता है कि जो हमारा एक हेलो भाई लोगों, मतलब उनसे कि हेलो भाई, मेरा एक ब्रदर है, उसे यहाँ पर एक मिशन की ज़रूरत है, अगर तुम लोग उसे अपने साथ ले जाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और मैं तुम्हें अपनी कुछ पर्सनल यहाँ पर बाद में फ़ोटो भेजूंगी। इसके बारे में तुम्हारा यहाँ पर क्या ख्याल है? लेकिन चैट में सारे के सारे ठरकी लोग वहाँ पर भरे होते, वो पूछ रहे थे लिटिल गर्ल तुम्हारा यहाँ पर नाम है क्या, और अपने ब्रदर को यहाँ पर भेज देना, हम जरूर यहाँ पर उनके साथ काम करना चाहेंगे। दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर तुम यहाँ पर इंटरेस्ट हो तो हम किसी एक सीक्रेट जगह पे जाके बातचीत कर सकते हैं, हम वहाँ पर इंजॉय भी करेंगे। सारे के सारे ठरकी वहाँ पर बातें कर रहे थे, और मिंग पेंग कहने लग सोच रहा होता है कि इन लोगों से यहाँ पर उम्मीद भी क्या की जा सकती है, लेकिन मुझे कोई मेरे हिसाब से मिशन क्यों नहीं मिल रहा। एक और वहाँ पर मैसेज आया होता है कि एक मैसेज यहाँ पर जारी हुआ है, अगर तुम यहाँ पर चाहो तो अपने छोटे भाई को भेज सकती हो। वहाँ पर एक मिशन जारी हुआ था जिसमें जो मतलब जो इंसान होते हैं वो एक मोस्टर में वहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ अलग ही तरह की डिमोनिक पावर आती है और वो लोगों को नुकसान पहुँचाना वहाँ पर शुरू कर देते हैं। मिंग पेंग उनके बारे में कह रहा होता है वैसे ये मिशन तो बहुत ही आसान है, उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, मतलब एक मोस्टर की जितनी पावर नहीं होती, लेकिन वो इतनी कम भी नहीं होती है। मैं चाहूँ तो उन्हें हरा भी सकता हूँ, और मेरे बारे में किन्हीं लोगों को यहाँ पर मालूम ही नहीं चलेगा, तो इसे मैं ट्राई कर सकता हूँ और अच्छे खासे पैसे भी बन जाएंगे। ली फैमिली कंपाउंडर का सीन दिखाया जाता है, ये वही घर होता है जहाँ पर वो मिशन अपेयर हुआ होता है, मतलब उस मिशन को पूरा करने के लिए लोग आए होते हैं। वहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़ा होता है, इसका नाम ली होता है, और इसका ये मिशन का देखभाल करने वाला बंदा होता है। वह कहता है जो मेरे यहाँ पर मास्टर थे उनके ऊपर एक स्पिरिट या फिर एक स्पिरिट की जगह मोस्टर ने अटैक कर दिया, और वो वहाँ पर एक मोस्टर के फॉर्म में आने वाले हैं। वो वहाँ पर एक बंदा होता है, वो कहने लगता है हाँ अगर तुमने मिशन यहाँ पर जारी किया है तो हम उसे यहाँ पर पूरा करने के लिए ही आए, बस तुम हमें यहाँ पर अंदर जाने दो, हम सब कुछ संभाल लेंगे और तुम्हें कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। ली वहाँ पर कहता है लेकिन तुम तीनों के तीनों लोग यहाँ पर हो कौन? वो वहाँ पर कहते अरे तुम क्या हमें नहीं जानते? तो सबसे पहले हमें तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना होगा। बहुत ही धांसू धांसू स्टाइल में तीनों के तीनों लोग अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पर देना शुरू कर देते, जिसमें से हमारा इनका नाम कोई भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप ये जान लो तीनों बहुत ही अखंड लेवल के यहाँ पर छपरी है। छपरी स्टाइल में डांस कर करके अपना नाम बता रहे होते हैं। ये यहाँ पर 3 टीम होती है। एक और छपरी बंदा होता है, वो उनकी तारीफ करने लग जाता है कि इनके बारे में मैंने यहाँ पर सुना हुआ है कि इन लोगों ने पहले भी यहाँ पर बहुत सारे मिशन को यहाँ पर क्लियर किया, और उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी मिशन को लिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगर आ गए तो जरूर ये मिशन भी यही सोल यहाँ पर करेंगे। ओल्ड मैन ली वहाँ पर कहता है अगर तुम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड कर ही लिया तो तुम लोगों में यहाँ पर स्वागत करता हूँ, और बिना टाइम वेस्ट किए तुम यहाँ पर अंदर जा सकते हो। जैसे दरवाजा ओपन हो उसके अंदर से एक स्मेली ओरा निकलता है, वो सारे लोग वहाँ पर एक एक करके अंदर जाने लग जाते हैं, मतलब जितने भी लोग आए होते हैं। साथ ही हमारा जो हीरो होता है मिंग फेंग, वो भी अंदर जा रहा होता है, और ओल्ड मैन बाहर से खड़ा होकर बहुत ही खुश हो रखा होता है कि जितने भी लोग थे फाइनली अब वो यहाँ पर अंदर जा ही चुके, अब यहाँ पर मजा आने वाला है। मुस्कुराते मुस्कुराते अब वो वहाँ पर बहुत ही एवल स्माइल में हंसते हुए कह रहा होता है डिनर बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए, और वो दरवाजे को वहाँ पर बंद कर देता है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक एक करके अंदर चले जाते हैं, मतलब और अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर एक और दरवाजा आता है उसे भी खोल के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर कहते हैं हम जल्दी से यहाँ पर ख़त्म करके इनाम पा लेंगे और वापस चले जाएंगे। वहाँ पर जैसे अंदर जाके देखते वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की वहाँ पर तस्वीर लगी होती है, और सारी सारी एक से बढ़कर एक होती है। वो लोग भी अपने
आसपास इतनी सारी तस्वीरों को देखने के बाद पूछ रहे होते इतनी सारी अच्छी-अच्छी लड़की की तस्वीरें यहाँ पर कर क्या रही है। वो अपने आस-पास देख रहा होता है, कुछ भी उसे समझ में नहीं आता है कि सब कुछ यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन वहाँ पर एक तस्वीर के अंदर से एक लड़की हल्की सी वहाँ पर बाहर निकलती है और वापस वो चली जाती है। एक बंदा वहाँ पर कहता है अभी भी जस्ट इस तस्वीर में जो यहाँ पर लड़की थी ना, वो यहाँ पर हिली थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सारे लोग वहाँ पर देखने लग जाती है, वो वापस फिर से वहाँ पर मूव करती है। वहाँ पर मिंगफेंग कह रहा होता है जैसा कि मैंने यहाँ पर उम्मीद की थी कि ये जितने भी यहाँ पर चीज़ें हमें यहाँ पर प्लानिंग से यहाँ पर फंसा दिया गया है। तभी उसके कंधे के ऊपर कोई हाथ रखते हुए कह रहा था लिटिल ब्रदर। मिंगफेंग जैसे ही पीछे मुड़ के वहाँ पर देखता है, वही लड़की बिल्कुल उस तस्वीर में से निकल के उससे वहाँ पर कहने लग जाती क्या तुम मुझे यहाँ पर डेट कर सकते हो। और वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसे ललचाने की वहाँ पर कोशिश करती है। वो कहता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेडी वहाँ पर कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो कहती है नहीं मेरे घर और नहीं मेरे पास यहाँ पर गाड़ी है। वो भी वहाँ पर कहती है मुझे पैसे घर गाड़ी कुछ भी यहाँ पर नहीं चाहिए। मिंगफेंग वहाँ पे सोचने लगता है इसे पैसे घर गाड़ी कुछ भी यहाँ पर नहीं चाहिए, इसका तो यहाँ पर ये मतलब बनता है। उसे वो धक्का देते हुए कहता है नहीं नहीं सिस्टर, इसका ये मतलब है कि तुम मेरे यहाँ पर ऑर्गन्स को यहाँ पर बेचने वाली हो, मुझे अपने जाल में फंसा के मेरे यहाँ पर चीर फाड़ करके यहाँ पर तुम मेरे अंक को निकालने वाली हो। वो लेडी भी वहाँ पर कहने लगती है क्या बकवास है, ये किस तरह की यहाँ पर बातें कर रहा है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ। मिंगफेंग उस लेडी से वहाँ पर कह रहा होता है मुझे मालूम है, सबसे पहले तुम मुझे अपने जाल में फंसाओगी, उसके बाद तुम बेर तक लेके जाओगी और चाकू घोंप के मेरे सारे अंक को यहाँ पर बाहर निकालोगी, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में बिल्कुल यहाँ पर नहीं फंसने वाला। वो लेडी उसे मनाने लग जाए कि लिटिल ब्रदर मेरी बात क्यों नहीं मानते, मुझे ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं करना तुम्हारे साथ, मुझे तो तुमसे कुछ और चीज़ें यहाँ पर चाहिए और तुम मुझे क्यों नहीं देते, मैं तुम्हारे यहाँ पर बॉडी चाहती हूँ। और मिंगफेंग कहता है मैं फिर में किसी को कुछ भी यहाँ पर नहीं देता और ना ही किसी में कुछ भी यहाँ पर लेता हूँ। वो लेडी वहाँ पे सोचने लगते इतने सारे स्पिरिट मास्टर यहाँ पर आए लेकिन वो कभी भी इतने यहाँ पर मजबूत नहीं थे, इस बंदे को मुझे यहाँ पर मनाना होगा, इसे मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाली, इसे रोको, इसे भी मुझे यहाँ पर काबू में करना होगा और मुझे पावर का यूज़ करते हुए। और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर यहाँ तक वीडियो देखा है। वो वहाँ पर लेडी कह रही होती कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, लेकिन इस बंदे को मैं यहाँ पर मना के रहूँगी मेरे साथ सब कुछ करने के लिए, इसी में इतनी जल्दी यहाँ पर जाने थोड़ी दूंगी। उसे वो वहाँ पर मनाने की कोशिश कर रही होती है, वो पूरी गर्ल्स पावर का यूज़ करते हुए उसी बॉडी को ठंडा करने की कोशिश कर रही होती है। और वह कहती है मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर संतुष्ट कर सको, क्या तुम मेरी ये इच्छा बिल्कुल पूरी यहाँ पर नहीं करोगे। मिंगफेंग उससे कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें संतुष्ट करूँ सिस्टर, तो बेशक मैं तुम्हें यहाँ पर संतुष्ट जरूर करूँगा। और वहाँ पर लेडी उससे कहती है लिटिल ब्रदर तो प्लीज़ मुझे एक यहाँ पर किस दो ना। और वहाँ पर मिंग उससे कहता है अगर तुम्हें किस यहाँ पर चाहिए तो आगे क्यों नहीं आती है। और उसके हाथ को पकड़ते हुए बॉडी जोर से उठा के वहाँ पर ज़मीन पे दे मारता है और वहाँ पर वो ढेर हो जाती है। और लड़की वहाँ पर मिंगफेंग से कहती है सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो कहता है तुम्हें यहाँ पर मज़ा तो आया ना, मेरा रोमांस कैसा लगा तुम्हें यहाँ पर। वो लेडी उससे कह रही थी कि तुम्हें मैं बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अभी के भी तुम्हें अभी यहाँ पर मैं मार दूंगी। मिंगफेंग वहाँ पर खड़ा होता है अटैक की फॉर्म में और वो कहता है तुम जितने भी यहाँ पर कोशिश कर लो, दुबला पतला समझने की गलती मत करना, बहुत ही पावरफुल तुम जैसे को मैं 5 को एक साथ यहाँ पर निपटा सकता हूँ। और वो बहुत ही हैरान होती है, उसके साथ देखते हुए कहती तुम यहाँ पर सब कुछ क्या करना चाहते हो मुझे बताओ। वो कहता है तुम मेरे ऊपर अटैक कर इतना, बस उसका मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। और वैसे भी बहुत सारे यहाँ पर बंदे हैं, जैसे वो अपने आसपास वहाँ पर देखता है जितने भी लौंडे होते वो सारे सारे कपड़े खोल के अंडरवे में वहाँ पर पड़े होते। वह कहता है ये सब कुछ क्या हुआ, जो यहाँ पर बॉयज है हमेशा उनकी कमजोरी लड़की या फिर यहाँ पर लेडीज ही होती है। और दो तीनों टिकटॉकर भी वहाँ पर अपने अपने कपड़े खोल के खड़े होते हैं। वहाँ पर दूसरा बंदा उठने के बाद कहता है तुम सारे के सारे लोग अपने कपड़े खोल के यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। और टिकटॉकर वहाँ पर कहने लगता है ये जितनी भी यहाँ पर लड़कियाँ थी या लड़की थी ये हमसे यहाँ पर फोर्सफुली कर रहे थे कि हम अपने कपड़ों को यहाँ पर खोले, अपने कपड़ों को यहाँ पर खोले, तो मैंने यहाँ पर खोल दिया। जरा हमें यहाँ पर देखना तो चाहिए कि ये लड़की हमारे इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर क्या करवाना चाहती। वो सारे के सारे अपने कपड़े को पहन लेते हैं। मिंगफेंग कहता है तुम तो बहुत ही जीनियस यहाँ पर मालूम होते हो। और वह दूसरी हंसी भी हंस रहा होता है। उसके बाद टिकटॉकर कह रहा होता है अपने स्प्रेड मैप का यूज़ करते हुए यहाँ पर पता लगाओ, जो हम काम करने के लिए आए उससे पहले मैं यहाँ पर पूरा करना होगा, एंजॉय तो हम बाद में भी यहाँ पर कर लेंगे। वो सारे के सारे जो उनके पास उनका एक स्प्रेड वहाँ पर मैप होता है उसे एक्टिवेट कर लेते और उन्हें अलग अलग स्लॉट भी वहाँ पर दिया गया होता है।
पहले बंदे का वहाँ पर 3 स्लॉट होता है और दूसरा बंदा भी अपने स्प्लिट मैप को वहाँ पर ओपन कर लेता है। अब शायद पता नहीं स्प्लिट मैप का यहाँ पर मतलब होता है क्या, ये मुझे नहीं पता। उसके वहाँ पर 4 स्लॉट होते हैं और एक बंदा और एक्टिवेट कर लेता है, उसके भी वहाँ पर 3 स्लॉट होते हैं। सारे के सारे अपने अपने वहाँ पर स्किल स्लॉट को एक्टिवेट कर लेते हैं। टिकटॉकरों ने लीड करते हुए कह रहा होता है हमें जो यहाँ पर काम करना है, सबसे पहले उस काम के ऊपर ध्यान देना है और जितने भी यहाँ पर दूसरी एनर्जी आने वाले उसे पूरी तरह यहाँ पर निपटाना करना है। तो तुम सारे लोग बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो ना। मिंग फिंग वहाँ पर पीछे ही खड़ा होता है, वो सोचने लगता है इतने सारे यहाँ पर जो कल्टिवेशन जो यहाँ पर मास्टर है और ये सारे बिल्कुल यहाँ पर है, अगर मैंने इन लोगों के साथ मैंने इनका मैप को यहाँ पर देखा और मैंने अपना मैप ही नहीं दिखाया तो इन लोगों को मेरे ऊपर यहाँ पर शक हो जाएगा। तो मुझे जल्दी कुछ करना होगा या फिर मुझे कुछ छुपने वाली जगह यहाँ पर ढूंढनी होगी। तभी उसे वहाँ पर एक ईंट दिखाई देती है, वो जाके उस ईंट को वहाँ पर उठा लेता है और टिकटॉकर वहाँ पर मिंग फेंग को आवाज़ लगाते हुए कह रहा था क्या ब्रदर कुछ यहाँ पर मिला क्या। वो कहता है हाँ मुझे स्ट्रीट मैप एक ईंट यहाँ पर मिली है और यहाँ पर 2 स्टार है। लेकिन तभी कुछ टाइम बाद वो बीच में से ईंट टूट जाती है और वहाँ पर वो नीचे गिर जाती है और उसे कहने लगता है ब्रदर टिकटॉकर मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। अपने वो स्प्लिट मैप को ओपन करते हुए एक वेपन वहाँ पर निकालता है और वह कहता है तुम अब यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन दूसरे सीन में दिखाया जाता है वो टिकटॉकर बहुत ही तेज स्पीड में पीछे दीवार पे आके टकराता है। वो लोग आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अचानक यहाँ पर क्या हुआ कुछ भी यहाँ पर देख नहीं पाया और जहाँ तक वो बंदा अपनी जगह से हिला भी नहीं तभी उसने अटैक यहाँ पर कैसे कर दिया। मिंग फेंग उन लोगों से कह रहा था ब्रदर प्लीज़ मैं अपने यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता तो मेरे ऊपर अटैक बिल्कुल यहाँ पर मत करना। दूसरे लोग वहाँ पर होते वो सारे कहने लग जाते ये बंदा हमारा मजाक उड़ा रहा है कि हम इसे छू भी यहाँ पर नहीं सकते, इसे बिल्कुल जाने मत देना, इसे अभी के भी इसके ऊपर यहाँ पर अटैक करो, इसे यहाँ पर मार दो। दोनों टिकटॉकर भी हैरान होते हैं कि ये तो बहुत ही यहाँ पर मजबूत मालूम होता है। और वहाँ पर जो तीसरा टिकटॉकर होता है वो भी कहता है अगर यहाँ पर बिग ब्रदर यहाँ पर है तो हमें रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हार मान लेनी चाहिए। और वैसे भी ये बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तुम यहाँ से रवाना होते हमारा जो पैसा है वो भी मास्टर यहाँ पर खुद रख लेगा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं कि हम यहाँ से रवाना होना चाहिए। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद मिंग फेंग वहाँ पर टिकटॉकर से कह रहा होता है अगर तुम यहाँ से चले गए जो भी यहाँ पर मोस्टर आएगा उसे यहाँ पर कौन मारेगा। यहाँ पर एक अलग नाम दिया गया है लेकिन मैं आपको चीज़ें समझ में आई इसलिए मैं मोस्टर प्रनाउंस करता हूँ ना। और वहाँ पर टिकटॉकर उससे कह रहा था अगर मास्टर यहाँ पर है वो अपने रियल स्टैंड को छुपा रही है, मैं बात जानता हूँ लेकिन मुझे मालूम है तुम सब कुछ यहाँ पर संभाल लोगे इसलिए हम यहाँ से जाने वाले। और वह कहता है रुको प्लीज़ अपनी जगह से यहाँ पर मत लो। वो वहाँ पर कोने में रोने लग जाता है अपनी इमेजिनेशन में। वो कहता है कि ऐसा मत करो, मैं सिर्फ एक कूड़े के अलावा कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी यहाँ पर सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ बिल्कुल यहाँ पर मत जाओ, अगर तुम चले गए तो मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं आ रह सकता। वो सारे के सारे लोग उसके तारीफ कर के वहाँ से जा रहे होते हैं कि ठीक है मास्टर तुम सब कुछ यहाँ पर संभाल लेना, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पर विश्वास है। मिंग फेंग लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश करता हुआ अरे भाइयों अरे मत जाओ यार, मैं यहाँ पर मर जाऊँगा अगर तुम यहाँ पर चले गए, मुझे नहीं चाहिए पैसे, तुम यहाँ पर रुक जाओ बस मैं यही चाहता हूँ। तभी वहाँ पर वो मोस्टर अपेयर होता है। वो वहाँ पर एक लड़की होती है और वह कहती है इतने टाइम से मैं तुम्हारा सब कुछ सोच देखने के बाद फाइनली मैंने सोचा अब मैं वहाँ पर अपेयर हो ही जाती हूँ क्योंकि तुम सबको मारने का टाइम आ चुका है। और लोग भी अभी वहीं पर खड़े होते हैं। मिंग फेंग भी वहाँ पर देख रहा होता है, सामने एक मिरर होता है जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी और उनकी प्रतिबिंब भी वहाँ पर दिख रहा होता है। वो वहाँ पर लेडी या वो घोस्ट उस मिरर के अंदर से बाहर निकलती, मतलब अंदर से बाहर निकलती। वो कहती है टाइम आ चुका है जो यहाँ पर मैंने फसल को बोया था उसे काटने का, तुम सारे लोग अब यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। टिकटॉकर वहाँ पर कहता है तुम वहाँ पर अपेयर हो चुके हो तो फाइनली अब वो काम भी कर ही देंगे जो उसके लिए हम यहाँ पर आए थे। वह अपनी मैप का अपने सिस्टम के अंदर से उसके वेपन को निकालते हुए उस लेडी मोस्टर के साथ एक स्लेश मारता है और वो स्लेश कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ पाता। वह कहती है तुमने बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर प्रैक्टिस की है लेकिन इन अटैक से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला।
टिकटॉकर कहता है इतनी जल्दी मत बताओ, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरा सबसे पावरफुल अटैक। वो अपना और अटैक करता है। वो सारे लोग घबरा देते हैं कि तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक था, ज़रूर हम यहाँ पर जीत जाएंगे। लेकिन वो देख के हैरान होता है कि नहीं, ये नहीं मरी। दूसरे दोनों टिकटॉकर भी कहते हैं बिग ब्रदर मुझे तुम्हारी मदद करने दो। उसकी मदद करने के लिए वो वहाँ पर अपनी अपनी जो दोनों के पास वहाँ पर पावर होती है उसे वो एक्टिवेट कर लेते, और एक्टिवेट करने के बाद दोनों एक साथ मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेडी मॉन्स्टर के ऊपर। और वहाँ पर वो मॉन्स्टर कुछ चुपचाप खड़ी होती है। ब्यूटीफुल लेडी मॉन्स्टर कहाँ से पहुँचे यार। वो कहती है तुम्हारा टाइम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है अटैक करने का, अब यहाँ पर मेरी बारी बची है। सारे टिकटॉकर और दोनों वो भी हैरान होते हैं कि देखो यहाँ पर टिकटॉकर भी कुछ भी नहीं कर पाए, तो अब हमें यहाँ पर कौन बचाएगा, हम तो यहाँ पर मरने वाले, प्लीज़ हमें यहाँ से निकलना होगा। वो लेडी वहाँ पर कहती है तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है, अब मैं अटैक करूँगी। अटैक के नाम पे वो भी अपनी से एक उंगली से अटैक करती है उन लोगों में से किसी एक बंदे के ऊपर। वो एनर्जी जाके उसकी बॉडी में लग जाती है और वो अपनी शक्ल को वहाँ पर आईने में जाके देख रहा होता है। जैसे वो आईने में जाके वहाँ पर अपनी शक्ल को देखता है उसे कुछ मेमोरी, अपनी पास्ट की मेमोरी याद आने लग जाती है। बहुत ही बारिश हो रही होती है और एक बूढ़ा आदमी जो भीख मांगता है वो रोड पे बैठा होता है चुपचाप। लेकिन वहाँ पर ये बंदा जाता है, उस बंदे से कहने लग जाता है हे गाय मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास जितने भी यहाँ पर पैसे सारे के सारे मुझे दे दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा। वो ओल्ड मैन वहाँ पर मना करता है कि नहीं, ये मेरे मेहनत की कमाई है, मैंने दिन रात यहाँ पर भीख भीख मांगे सब कुछ कमाया है, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वो वहाँ पर उसे मार मार के ज़बरदस्ती सारे पैसों को ले लेता है। उस बंदे की वो लाइफ की मेमोरी होती है, वो वहाँ पर उसे देख के बहुत ही इमोशनल होकर वहाँ पर रोने लग जाता है। वो बहुत ही इमोशनल हो रहा होता है, इतना ज़्यादा इमोशनल हो रखा होता है कि उसकी हालत वहाँ पर ख़राब हो जाती है। शायद वो वहाँ पर रोते रोते वहाँ पर मर जाता है, या फिर उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी वहाँ पर लेडी होती है उसके अंदर चली जाती है, या फिर उससे यहाँ पर पावर मिल जाती है। वो तीनों टिकटॉकर में जो फर्स्ट वाला टिकटॉकर होता है वो कहता है इस लेडी के पास तो बहुत ही अजीब तरह की यहाँ पर पावर है, ये अपनी को जो खुद की हमारे खुद के पास्ट मेमोरी को यहाँ पर दिखा सकती है, उसका यूज़ करते हुए अपनी एनर्जी को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करती है। सारे लोग बहुत ही हैरान होते हैं कि हमारी मदद यहाँ पर कौन करेगा। मिंग फेंग भी पीछे खड़ा होता है, कहता है इनकी नज़र मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। तभी वहाँ पर फर्स्ट टिकटॉकर कह रहा होता है डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा बिग ब्रदर यहीं पर है। और वो बिग ब्रदर से कह रहा था बिग ब्रदर तुम सामने यहाँ पर क्यों नहीं आते, हमें बचाओगा। और वो बहुत ही हैरान होता है कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो। अगर गाइस यहाँ तक वीडियो देखा तो उम्मीद करूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। सालों ने मुझे यहाँ पर फंसा दिया, अब मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता, बल्कि मैं बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। ऐसा बिल्कुल यहाँ पर इन्हें नहीं करना चाहिए था। वो तीनों टिकटॉकर वहाँ पर कहने लग जाते हैं बिग ब्रदर हमने तुम्हारी यहाँ पर पावर देखी, जिस पावर की मदद से तुमने हमें यहाँ पर हराया है, तुम उसी पावर का यूज़ करते हुए इसे भी यहाँ पर हरा सकते हो, तो तुम्हें अपने रियल पावर का यहाँ पर यूज करना चाहिए। वो लेडी खड़े खड़े कह रही थी कि लिटिल ब्रदर आओ ना मेरे ऊपर अटैक करो, जरा मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पर कितने ज़्यादा पावर है। मिंग फेंग वहाँ पे सोच रहा होता है जो पावर मेरे पास थी उसे मैं अटैक के रूप में बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं गिन सकता, नहीं तो मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो लेडी वहाँ पर कहती है तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, आओ ना मेरे ऊपर अटैक करो। मिंग फेंग उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर अटैक करने से यहाँ पर डर लगता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता और मैं तुम्हें भी बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से हरा दूंगा। मैं तुम्हें एक मौका यहाँ पर दे रहा हूँ, क्या तुम यहाँ से चली जाओगी, क्योंकि इन लोगों को मैंने यहाँ पर हराया, तुमने वो तो यहाँ पर देख ही लिया होगा। और वो अपनी थोड़ी पावर को अपनी आंखों से रिलीज कर रहा होता है सच में, या फिर वो ऐसी डेयरिंग लुक दे रहा होता है कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए मुझसे बिल्कुल पंगा मत लो। एंड वो वहाँ पर लेडी भी होती है, वो भी घबरा जाती है कि ये सच में इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे हराने के बारे में बात करा और मुझे सलाह भी दे रहा है कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ। और तीनों टिकटॉकर में बड़ा बड़ा टिकटॉकर वहाँ पर कह रहा होता है बॉस तुम्हें
यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, इसे इतनी आसान से बिल्कुल तुम्हें यहाँ पर जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये आगे जाके बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है और इसे तो हम यहाँ पर मारने के लिए आए थे, लेकिन तुम इसे यहाँ पर खंडा रहे हो। और वहाँ पर वो सोचने लगता है मिंगफेंग की ये बेवकूफ लोग मेरे प्लान को फेल करने के बारे में यहाँ पर सारी बातें करे। वो लेडी कहती है तुम्हें मरने का यहाँ पर बहुत ही शौक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर अटैक करके तुम्हें वापिस यहाँ पर खत्म कर दूँ। और वो अपने हाथ से वही बीम को निकालती है और उस नंबर फर्स्ट वाले टिकटॉकर के साथ अंदर बॉडी में घुसा देती है और वो अपनी जो पास्ट की मेमोरी होता है उसे दर्द के रूप में याद करने लग जाता है। अब इस टिकटॉकर की लाइफ कैसे हुआ करती है, जैसे कि नॉर्मल टिकटॉकर की लाइफ हुआ करती है। टिकटॉकर एकदम छपरी वाला, लंबे बाल, लंबी पैंट, फटी हुई पैंट, ऐसी पैंट वैसी पैंट, और जितने भी टिकटॉकर कम्युनिटी के जितने भी लोग थे उनका वो बिल्कुल एक हेड बन चुका था। सारे लोग उसके बारे में यहाँ पर बातें किया करते थे कि वो ऐसा है, वो देखो कितना फेमस है, वो कितना हैंडसम है, उसके बाल देखो, उसके चाल देखो, उसकी ढाल देखो, क्या 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 है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसके बारे में बातें करना यहाँ पर बंद कर दी। वो बहुत ही डिप्रेशन में यहाँ पर चला गया कि लोग मुझे दिन ब दिन यहाँ पर भूल रहे हैं, जैसे कि अभी टिकटॉकर को बिल्कुल यहाँ पर भूल चुके हैं, इसे बिल्कुल उस टाइम इग्नोर यहाँ पर कर दिया। और उस टाइम बंदा बहुत ही गुस्सा हो गया था, अगर ये लोग मुझे याद नहीं रखेंगे तो सारी दुनिया को मैं अपना दुश्मन यहाँ पर बना लूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी यादें खत्म हो जाती है और उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, शायद वो वहाँ पर बेहोश होता है या फिर वो वहाँ पर मर चुका होता है, आगे जाके मालूम चलेगा। वो सारे लोग वहाँ पर कहने लगते हैं अरे ब्रदर 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 तुम ठीक तो हो ना, उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते। और वहाँ पर वो लेडी कहती है तुम्हारा भाई तो यहाँ पर घायल हो चुका है, अब तुम इसका यहाँ पर रिवेंज लोगे, यहाँ पर क्या करोगे। दोनों टिकटॉकर वहाँ पर कह रहे थे बिग ब्रदर तुम्हें यहाँ पर टिकटॉकर नंबर 1 का बदला यहाँ पर लेना ही होगा, प्लीज इसका यहाँ पर लेडी से बदला लो ना। वो लेडी वहीं पर खड़ी होती है और वो कहती तुम तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट हो ना, तो मेरे ऊपर कब आओगे तुम यहाँ पर अटैक करने के लिए, क्या मुझसे अटैक नहीं करोगे। और वहाँ पर मिंगफेंग उससे कहता है मैंने तुम्हें भी अभी यहाँ पर जाने का एक चांस दिया था लेकिन तुम यहाँ पर नहीं जा रहे, और तुम अब मैं यहाँ पर टिकटॉकर का तुमसे बदला तो मैं यहाँ पर लेके रहूँगा। और दूसरे टिकटॉकर भी बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हाँ फाइनली अब ये यहाँ पर मरने वाली है। मिंगफेंग बहुत ही तेज स्पीड में जाता है उस लेडी के ऊपर वहाँ पर अटैक करने के लिए। वो लेडी सोचने लग जाती कि सच में ये बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था, इतना ये पावरफुल यहाँ पर है क्या। और लोग भी बहुत ही खुश हो रहे थे और वह घुटनों के बल पे उसे माफी मांग रहा था कि बिग सिस्टर प्लीज मुझे यहाँ पर जाने दो ना। वो दोनों टिकटॉकर भी वहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने तो यहाँ पर कहा था कि तुम यहाँ पर टिकटॉकर का बदला लोगे, लेकिन नहीं, तुम तो वहाँ पर उसके घुटनों में जाके वहाँ पर माफी मांग रहे हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल यहाँ पर शर्म नाम की चीजें नहीं है क्या। वो वहाँ पर उसमें गाली निकालते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही नफरत करता हूँ। और तभी वहाँ पर मिंगफेंग उस लेडी से कह रहा होता है प्लीज मुझे यहाँ पर जाने दो बिग सिस्टर, अब से मैं तुम्हारा यहाँ पर गुलाम है, मैं खाना बहुत ही कम खाता हूँ, तुम मुझे आराम से पाल सकते हो और जब चाहे तुम मुझे यहाँ पर मार भी सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। और टिकटॉकर वहाँ पर कह रहा होता है तुम एक एक्सपर्ट के रूप में तुम्हें बिल्कुल अपने ऊपर गर्व यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, तुम्हें बहुत यहाँ पर शर्म बिल्कुल नहीं आ रही क्या। मिंगफेंग वहाँ पर कहता है मुझे शर्म यहाँ पर क्यों आएगी, अगर मैं यहाँ पर मर ही जाऊँगा तो मुझे शर्म किस बात की आएगी फिर भाई, इसलिए हमेशा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, मैं अभी यहाँ पर बच जाऊँगा वो मेरे लिए काफ़ी है। और तभी वहाँ पर वो कहती है कि देखो अरे तो बहुत यहाँ पर जीनियस, यहाँ पर मुझे एक स्पिरिट मास्टर मालूम होता है, बताओ अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हें मैं यहाँ पर मार दो। दूसरा टिकटॉकर वहाँ पर कहता है हम इसकी तरह बिल्कुल यहाँ पर नहीं है कि हम यहाँ पर हार मान लेंगे, हम यहाँ पर सरेंडर बिल्कुल नहीं करने वाले, बल्कि तुम्हें यहाँ पर मारने वाले। और वो अपने बालों में, वो एक टिकटॉकर है इसलिए वो पहले वहाँ पर अपने बालों को सेट करता। लेडी वहाँ पर कहती हाँ तुम्हारी बहुत ही नौटंकी यहाँ पर हो चुकी है, बहुत हो चुका है, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। तभी वो अपने अटैक को रेडी कर लेती है और वहाँ पर टिकटॉकर कह रहा होता है जरा एक सेकंड तो यहाँ पर रुको, पहले मेरी बात पूरी यहाँ पर खत्म हो जाने दो। वो वहाँ पर घुटनों के बल पे बैठ जाता है और जो पीछे जो लोग खड़े होते वो कह रहे होते तुम जस्ट कुछ टाइम पहले यहाँ पर कहते थे कि हम उससे यहाँ पर फाइट करेंगे और बिल्कुल यहाँ पर हार नहीं मारेंगे और सरेंडर तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन तुम अब खुद यहाँ पर सरेंडर कर रहे हो, तुम्हारा जो यहाँ पर गौरव था वो कहाँ पर भाग के चला गया। वो वहाँ पर माफी मांग रहा होता है कि मैं भी तुम्हें यहाँ पर सरेंडर करता हूँ और मुझे बिल्कुल चोट पहुँचाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो मुझे भी पनिशमेंट यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दो, मुझे कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं करना तुम्हारे साथ। वहाँ पर भीख मांग रहा होता है एक तरफ से कि प्लीज मुझे यहाँ पर बख्श दो। और
और वहाँ पर वो भी हैरान होता है कि कमीने बास्टर्ड कहीं के, तुम तो मुझसे भी बड़ी यहाँ पर नौटंकीबाज हो। मैंने सीधे सीधे यहाँ पर माफ़ी मांग ली और इतना घुमा फिरा के तुम यहाँ पर माफ़ी मांग रहे हो। जो बाकी के दूसरे जो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो भी एक एक करके वहाँ पर घुटनों के बल पे उसके लेडी के सामने माफ़ी वहाँ पर मांगने लग जाते और वो भी वहाँ पर वो भी सरेंडर कर देते कि ठीक है हम भी माफ़ी मांग लेते और हम भी तुम्हारे यहाँ पर गुलाम है, तुम जो करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो हमारे साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पे सोचने लग जाता है कि अब यहाँ पर क्या करूँ, मैं तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग होंगे मेरे लिए उतनी बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इन सबसे मैं यहाँ पर बहुत ही वीक हूँ या फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये लोग यहाँ पर फायदे में होंगे। और तभी वहाँ पर वो लेडी कहती है देखो इतने सारे मुझे यहाँ पर कचरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अपना अपना टैलेंट बताओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर डिसाइड करूँगी तुम्हें यहाँ पर रखना है या फिर तुम्हें यहाँ पर मारना है। सारे के सारे लोग वहाँ पर बहुत ही घबरा जाते हैं और ज़्यादा तो हमारा मिंगफेंग वहाँ पर घबराता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरे पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है और साथ ही स्पिरिट में भी मेरे पास नहीं है और न ही मेरा खुद का यहाँ पर वेपन है जिसकी मदद से मैं अपने आप को यहाँ पर साबित कर सकूँ। दूसरे लोग तो जैसे वो वहाँ पर कहती है कि अपनी अपनी एबिलिटी यहाँ पर बताओगे तो मेरे किस तरह से यहाँ पर काम आ सकते हो, जितने भी दूसरे लोग वहाँ पर खड़े होते हैं वो सारे के सारे अपने स्पिरिट मैप का यूज़ करते हुए उसके अंदर से अपने अपने आइटम या अपने अपने वेपन निकाल रहे होते हैं। वहाँ पर टिकटॉकर कहता है मैं तुम्हारा यहाँ पर खंगी कर सकता हूँ, दूसरा बंदा कहता है मैं तुम्हारे लिए कपड़े धो सकता हूँ, तीसरा बंदा कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ। सारे अपने अपने वहाँ पर आइटम निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारा हीरो वहाँ पर मिंगफेंग, क्योंकि उसके पास तो स्पिरिट मैप भी नहीं था तो वो कोने से गुजर के वहाँ पर निकलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वो लेडी देख लेती है और कहती है लिटिल ब्रदर तुम्हारे पास कोई भी आइटम नहीं है, इसका मतलब तुम मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस हो, तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। उसके ऊपर वो अपनी पावर का वहाँ पर यूज करते हुए वहाँ पर अपने ड्रीम वर्ल्ड, अपने जो मिरर वर्ल्ड है उसमें भेज दी, जिसमें उसकी दुखदायक जो यादें होती है उसी में वहाँ पर देखने लग जाती है और दिखते दिखते वो बंदा वहाँ पर मर जाएगा। उसके ऊपर जैसे मैजिक का वहाँ पर असर होता है वो अपने आप को देखता है एक मार्केट में जहाँ पर सब्जियों के दाम बहुत ही तेजी से बढ़े होते हैं और वो कहता है तुम इतनी देर से सब्जियों को देख ही रहे हो, क्या तुम कुछ खरीदने वाले बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो क्या। वो वहाँ पर बहुत ही हैरान हो जाता है। जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं वो भी बातचीत करने लग जाते हैं इस बंदे ने ऐसा कौन सी चीज़ को यहाँ पर देख लिया अपनी पास्ट मेमोरी में जो इतना यहाँ पर डर चुका है, बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। शायद बहुत ही दुखदायक इसकी यहाँ पर याद होगी, इसने कोई बहुत बड़ा यहाँ पर गुनाह किया होगा। मिंगफेंग वहाँ पर रोते रोते कह रहा होता है आखिरकार सब्जियों के इतने ज़्यादा यहाँ पर दाम क्यों बढ़ते हैं, अभी तो टमाटर का भाव बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। वो लोग भी हैरान होते हैं कि एक इंसानों की तरह सब्जियों का दाम बढ़ने के बाद इतना यहाँ पर दुखी क्यों होता है। और वो लेडी भी कहती थी ठीक है अभी तुम यहाँ पर मर क्यों नहीं जाते, तुम्हारा टाइम बहुत ही हो चुका है। तभी वो वहाँ पर रुकती हुई कहती अभी रुको, अभी इसकी और यहाँ पर याद है जो ये बताना चाहता है या फिर ये यहाँ पर देखना चाहता है। वो वहाँ पर एक रास्ते पे एक वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग भी खड़ा होता है। वो कहने लग जाता है अगर मैं यहाँ से अभी निकलूँगा तो मैं क्या सेफली उधर के साइड पहुँच पाऊँगा या फिर नहीं पहुँच पाऊँगा। अगर रास्ते में मुझे किसी ने गाड़ी ने आके मुझे यहाँ पर उड़ा दिया, अगर मान लो अगर यहाँ पर जो ग्रीन लाइट होगी अगर मैं तब भी निकलूँगा कोई जो गाड़ी वाला आएगा उसने उस बंदे ने ड्रिंक कर रखी होगी तो मुझे ज़रूर यहाँ पर उड़ा देगा, तो मुझे जानना चाहिए फिर नहीं जानना चाहिए। और गाइस अगर यहाँ तक वीडियो देगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वहाँ पर लगातार कह रहा होता है भले वो ड्राइवर यहाँ पर से शराब को नहीं पी रखा, लेकिन अगर मान लो गलती से गाड़ी चल गई तो मैं वहाँ पर मारा जा सकता हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही यहाँ पर डर लग रहा है। उस बंदे ने यहाँ पर ड्रिंक कर रखी होगी, ऐसा हो सकता है। वो बहुत ही डर रहा होता है कि मैं नहीं जाने वाला। वो लेडी उसके बारे में सोच रही होती है बंदा कितना यहाँ पर डर होगा, ये तो हर एक चीज़ से यहाँ पर डरता है। और फिर से उसके ऊपर वहाँ पर अपनी एनर्जी का वहाँ पर प्रभाव डालना शुरू कर देते कि इस बार तो ये जरूर यहाँ पर मर जाएगा, इसे मर ही जाना यहाँ पर चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, मुझे क्या करूँ। वो फिर से उसके वहाँ पर ड्रीम को देखने लगती है और वह वहाँ पर सोचने लगता है कि तो यहाँ पर 2 पहिया वाहन में साइकिल चलाता हूँ, यह भी बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, कभी भी 4 पहिया वाली गाड़ी आके मुझे ठोके जा सकती है, तो मुझे बहुत ही डर लगता है। और मुझे खाना भी एक साथ नहीं खाना चाहिए बल्कि चबा चबा के खाना चाहिए, नहीं तो मैं कभी भी यहाँ पर मर सकता हूँ। और रास्ते से पानी की बोतल को भी खरीदता है। वो फिर से हैरान होता है कि पानी की
कीमत यहाँ पर 2 सेंट से और यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। वो सारे टिकटॉकर और लेडी बहुत ही हैरान होती है कि इसके साथ मैं यहाँ पर करूँ क्या। ये बंदे तो ड्रीम बहुत ही बड़े बड़े बहुत ही घटिया घटिया यहाँ पर ड्रीम देख रहा है। ये बंदा अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी एनर्जी बहुत यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके यहाँ पर इतने बेकार बेकार इसकी यादें कभी ख़त्म नहीं होगी। ये तो हर एक चीज़ से डरता है। लगातार यहाँ पर आधा घंटा तो हो चुका है और इसकी यादें अभी भी यहाँ पर चली रही है और ये ख़त्म होने का बिल्कुल यहाँ पर नाम नहीं ले रही है। ये बंदा क्या मुझे इस तरह से यहाँ पर प्लान बना के मारना चाहता है क्या। और जितनी मैं बार इसका यहाँ पर ड्रीम दिखाता हूँ मेरी एनर्जी हर बार यहाँ पर ख़त्म होती है। वो वहाँ पर खून की उल्टियाँ भी करने लग जाती है। वो पीछे की साइड देख रहा था कि सिस्टर तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हुआ, क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या। तभी वो मिंगफेंग से कहती है मुझे बताओ तुम आखिरकार सब कुछ यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तुम इस तरह का तुमने मुझे मारने का प्लान यहाँ पर ढूंढा है, सब कुछ मैं समझ चुका हूँ। फिर से खून की उल्टियाँ करती है। बताओ तुम्हारा किस तरह का प्लान है, इस तरह से तो मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, सच सच मुझे सब कुछ यहाँ पर बताओ। लेकिन वो वहाँ पर घबरा चुका होता है कि सिस्टर को यहाँ पर क्या हुआ, ये किस तरह की बातें कर रही है। और वहाँ पर वो लेडी अभी भी मिंगफेंग से यही पूछती है मुझे बताओ तुमने किस तरीके का यहाँ पर यूज़ किया और तुम इतने यहाँ पर डरपोक कैसे हो सकते हो कि छोटी छोटी बात से भी तुम यहाँ पर डरते हो। लेकिन मिंगफेंग कह रहा होता है तुम सच में मेरे बारे में यहाँ पर जानना चाहते हो कि मैं यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग या फिर मैं इतना यहाँ पर डरता क्यों हूँ। और वो कहती है हाँ हाँ। तभी वो अचानक वहाँ पर नीचे गिर जाती है और गिरते गिरते भी वो यही बात को पूछ रही होती है बताओ तुमने अभी तक मुझे यहाँ पर इसका जवाब नहीं दिया, तुम इतने डरपोक यहाँ पर कैसे हो सकते हो। तभी वो कहता तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो कि मैं यहाँ पर मेरी इतनी पुरानी इतनी सारी यादें उसमें मैं डरता क्यों रहता हूँ, क्योंकि मुझे मौत से यहाँ पर डर लगता है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं मौत से बहुत ही डरता हूँ, इसलिए मुझे छोटी छोटी बातें में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। एंड जो वहाँ पर वो लेडी होती है ये यहाँ पर एक डीमन या फिर जो भी होती है यहाँ पर शायद ये मर चुकी होती है। उसके बाद जो भी वो वहाँ पर पूरे कांच में घिरे होते हैं वो वहाँ पर टूट जाती है और वो टिकटॉकर भी देख के हैरान होते हैं कि फाइनली हम लोग यहाँ पर बच चुके हैं, कोई भी मैं परेशानी नहीं होगी। और वो मिंगफेंग की तारीफ करने लग जाते हैं कि ब्रदर जो कुछ भी मैंने पहले तुमसे यहाँ पर कहा था वो सारी मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर कहना पड़ा, नहीं तो वो लेडी हमें यहाँ पर मार देती है। मुझे मालूम है तुम इस बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानोगे। मिंगफेंग कहता सोचने लगता है क्या ये बास्टर्ड यहाँ पर लोग अभी मेरी तारीफ करना यहाँ पर शुरू कर दिया। वो कहता है इतना मैं यहाँ पर अच्छा मैं यहाँ पर एक्सपर्ट होने के नाते इतनी तुम्हारी मदद तो मैं कर ही सकता हूँ, चिंता मत करो। लेकिन जो यहाँ पर मिशन रिवॉर्ड था उसके बारे में क्या ख्याल है। वो सारे टिकटॉकर्स वहाँ पर कहते हैं कि ठीक है जो भी मिशन रिवॉर्ड यहाँ पर मिलेगा बिग ब्रदर तुम सारे मिशन रिवॉर्ड को यहाँ पर रख सकते हो, मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं चाहिए क्योंकि तुमने हमारी यहाँ पर जान बचाई है। और ठीक है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, चलो फिर यहाँ से चलते हैं। और वो दरवाज़ा खोल के बाहर के साइड जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन आया होता है। मिंगफेंग वहाँ पर उस ओल्ड मैन से कहता है हमने मिशन पूरा कर लिया तो जो यहाँ पर रिवॉर्ड है वो हमें तुम वापस क्यों नहीं दे देते। ओल्ड मैन वहीं पर खड़ा होता है और वो वहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। दोनों टिकटॉकर में से एक टिकटॉकर पूछ रहा होता है ओल्ड मैन तुम यहाँ पर ब्रदर का यहाँ पर जवाब क्यों नहीं दे रहे, उन्हें मिशन रिवॉर्ड यहाँ पर दे दो वो वेट करे। लेकिन जो वहाँ पर ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पर एगल स्माइल हंसने लगता है और वो भी डेमोनिक ह्यूमन होता है, वो वहाँ पर घबरा जाता है। तभी वो कहता है तुम लोगों की यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बच के जा सकते हो और तुमने मेरी बेटी को तुमने उसे यहाँ पर मार दिया, अब तो तुम में से कोई भी जिंदा बच के यहाँ पर नहीं जाएगा, तुम लोग भी यहाँ पर मरने वाले हो। वो लोग वहाँ पर कह रहे होते अरे तो यहाँ पर एक डेमोनिक ह्यूमन है और वो वहाँ पर अपनी पावर का रिलीज करते हुए मिंगफेंग उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या हो गया, तुम जो ली मेंशन हाउस के क्या उसके यहाँ पर ओनर हो क्या। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर शुरू से तुमने प्लान बनाया था हम लोगों को यहाँ पर बुला के एक साथ ही मारने का, ये बिल्कुल मैंने सही सोचा था पहले। ओल्ड मैन ली कह रहा होता है बिल्कुल तुमने यहाँ पर सही समय एक डेमोनिक ह्यूमन में बदल चुका हूँ। जब से यहाँ पर मॉन्स्टर ने यहाँ पर अर्थ के ऊपर अटैक किया, जब से वो अपेयर होना शुरू हुआ मुझे लगा कि मेरा यहाँ पर टाइम ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैंने उससे यहाँ पर रिक्वेस्ट की वो मुझे डेमोनिक ह्यूमन में यहाँ पर बदल दे और उन लोगों ने बदल दिया। अब मैं इस मेंशन हाउस में जितने भी मेरे यहाँ पर प्राचीन जो एशियन आइटम है उन्हें मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट करता हूँ। तभी मिंगफेंग वहाँ पर कहता
कहता है ओल्ड मैन, हमने कब यहाँ पर कहा कि तुम अपने एशियन आइटम को प्रोटेक्ट मत करो, वैसे तुम कर सकते हो, लेकिन तुमने हमें यहाँ पर फंसाने की क्या ज़रूरत थी, तुम उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते थे, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। वो ओल्ड मैन वहाँ पर बताने लगता है कि मैंने जितने भी मेरे एशियन आइटम है वो सारे को यहाँ पर एनर्जी चाहिए, और एनर्जी भी इस तरह की जितने भी यहाँ पर स्पिरिट मास्टर है उनकी ब्लड, उनका जो ब्लड उन्हें बहुत ही स्वाद आता है, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर मारूंगा और अपने जितने भी एशियन आइटम है उन्हें उनका ब्लड का टेस्ट कराऊंगा। मिंग फेंग डेमोनिक वुमन से कह रहा होता है, लेकिन तुम मुझे एक बात क्यों नहीं बताते, तुम्हें इस तरह का ये आइडिया किसने दिया कि तुम हमारे ब्लड का यूज करते हुए अपने एशियन आइटम को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओल्ड मैन वहाँ पर कहता है, जो मेरे यहाँ पर वीचैट के जो फ्रेंड्स थे ना उन्होंने मुझे यहाँ पर ये सारी जानकारी दी है। मिंग फेंग बहुत ही हैरान होते हुए उससे पूछ रहा होता है, क्या सीरियसली तुम उन दोस्तों के ऊपर यहाँ पर यकीन करते हो, क्या वो भी यहाँ पर ऑनलाइन फ्रेंड्स के ऊपर, कितने बड़े तुम यहाँ पर बेवकूफ़ मालूम होते हो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, वो कहता है तुम जितने भी यहाँ पर लोग हो सारों को यहाँ पर मरना होगा, आओ चलो बैटल यहाँ पर करते और मैं तुम्हें मारता हूँ। वो जितने भी अपने आसपास की एनर्जी, जो भी उन वेपन की एनर्जी होती है जो 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 प्रोटेक्ट करता है, उनकी एनर्जी को अपनी बॉडी में लेके वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दबाव डालता है, और जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं सारे दबाव के मारे नीचे झुक जाते हैं। और मिंग फेंग कह रहा होता है, जो यहाँ पर प्रेशर है ये बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा है, हम तो इसके सामने यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे। वहाँ पर डेमोनिक वुमन ओल्ड मैन उससे कहने लग जाता है, इतने लंबे टाइम से इसे मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो इनकी पावर को भी मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर टाइम आ चुका है तुम लोगों का यहाँ पर मरने का, और तुम लोगों को मरने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर सेक्रीफाइस मिल जाएगा इन वेपन, इन जितने भी यहाँ पर आइटम है उसके लिए। और जितने भी उसके लोग पीछे भी वहाँ पर खड़े होते वो सारे के सारे कह रहे थे, मास्टर ब्रदर हम तो इससे यहाँ पर जीत नहीं सकते, तुम इसे यहाँ पर जीत सकते हो, प्लीज़ हमें यहाँ पर बचा लो। मिंग फेंग उनके बारे में सोच रहा होता है, जितने भी हरामी यहाँ पर लौंडे ना, जब भी इनकी जान यहाँ पर खतरे में होती है तभी याद आता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और ये चाहते हैं कि मैं आगे जाऊँ और आगे जाके उसके आगे मर जाऊँ। लेकिन तभी वो वहाँ पर टिकटॉकर से कह रहा होता है, जाओ जाके उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करो, उसकी पावर यहाँ पर कितनी मुझे सब कुछ जानकारी यहाँ पर बताओ। टिकटॉकर वहाँ पर मिंग फेंग से कहता है, लेकिन ब्रदर मैं इतना पावरफुल यहाँ पर नहीं हूँ। मिंग फेंग उससे कहता है, मुझे मालूम है तुम उधर सिर्फ उसे यहाँ पर कुछ टाइम के लिए उसका ध्यान डाइवर्ट करो, उसके बाद मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगा। और वो सोचने लगता है, जब उसका ये ध्यान डाइवर्ट करेगा मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच लूँगा। और वापस वो टिकटॉकर से कह रहा होता है, तुम्हें मेरी बात के ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं है, उसे हम ज़रूर यहाँ पर हरा देंगे। और वहाँ पर वो मान जाता है कि ठीक है ब्रदर, मैं उसे डाइवर्ट करता हूँ, उसके ऊपर मैं यहाँ पर अपने पावर का यूज करते हुए अटैक करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहा। तो वो वहाँ पर हाउ द जोश कह रहा होता है कि तुम क्यों नहीं मानते, क्या तुम्हें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि तुम उसे यहाँ पर हरा सको, या तुम्हें मेरे ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद नहीं करूँगा, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, उसके हाथों यहाँ पर हारना होगा। था नहीं ठीक है सब कुछ समझ चुका हूँ बिग ब्रदर में, मैं अभी ज़्यादा और अटैक उसके ऊपर करता हूँ। वो कहता है जाओ, वो तुम्हारा यहाँ पर वेट करा और मैं भी तुम्हारे पीछे से यहाँ पर हेल्प करूँगा पूरी। वो बहुत ही वहाँ पर मोटिवेट हो जाता है और वो सामने खड़ा होता है, वो वहाँ पर हंस रहा होता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर हरा के रहूँगा। उसका जो खानदानी वेपन, उसका वेपन होता है एक हेयर ड्रायर, उसे वो अपने वहाँ पर जो सिस्टम मैप होता है उसके अंदर से निकाल लेता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर वो बवंडर टाइप का कुछ बनाता है। और वहाँ पर डेमोनिक वुमन उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर चुका होता है। ओल्ड मैन कहता है इससे मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन ऐसा कहने के बाद ही उसे बहुत ही ज़ोर से वो धक्का वहाँ पर लगता है उसकी पावर का, और बहुत ही ज़ोर से पीछे जाके वहाँ पर गिरता है। सारे बंदे भी बहुत ही हैरान होते हैं, मिंग फेंग भी बहुत ही हैरान होता है और टिकटॉकर वहाँ पे सोचने लगता है क्या जो मेरी खानदानी स्किल थी वो आज यहाँ पर क्या काम आ गई, क्या उसने इतना पावरफुल अटैक उसके ऊपर कर दिया, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा। और तभी ओल्ड मैन डेमोनिक वुमन वहाँ पर उठने के बाद कहने लग जाता है क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है, क्या उस बंदे के पास इतनी पावर यहाँ पर कैसे आ सकती है, और उसने जो मैंने यहाँ पर शील्ड जितने भी वेपन का यूज करते हुए एशियन वेपन का मैंने यहाँ पर पावर को जमा किया था, वो पावर भी कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाई। वो फिर से एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है अपनी बॉडी के अंदर और वहाँ पर टिकटॉकर वापस फिर से अपना एक अटैक बनाता है और ये वाला अटैक पिछली बार से बहुत ही यहाँ पर पावरफुल होता है और इस बार भी वो अटैक जाके उस ओल्ड मैन को हिट हो जाता है। ओल्ड मैन के मुंह से ब्लड भी वहाँ पर निकलने लगता है, वो पीछे गिरा होता
होता है वो अभी भी सोच रहा होता है इस बार तो मैंने डबल एनर्जी को यहाँ पर इकट्ठा किया था, जितने भी मेरे पास एशियन आइटम पड़े हुए थे, लेकिन इस बार भी उसने मुझे हिट यहाँ पर कैसे कर दिया ये मुझे समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर मिंगफेंग कह रहा होता है अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर ये यहाँ पर नकली होगा तो तुम इसकी पावर को ठीक से यहाँ पर अब्जॉर्ब यहाँ पर नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा ही मालूम होता है। लेकिन वहाँ पर डेमोनिगोमन कहता है ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इतने सालों से मैंने यहाँ पर ध्यान रख रहा हूँ ये नकली बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो सकते, तुम क्या यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। और वो बहुत ही इमोशनल होते हुए वहाँ पे रो रहा होता है। मिंगफेंग उससे कहता है तो तुम खुद चेक यहाँ पर क्यों नहीं कर लेते, उसके साथ फेंक देता है। उसे कह रहा होता है अरे वो बहुत ही अनमोल है वो यहाँ पर टूट जाएगा, लेकिन उसके पास में आके वो गिरता है, लेकिन वो बिल्कुल भी टूटता उठता नहीं। उसके बारे में वो सोचने लग जाता है कि ये बहुत ही मेरे जो एशियन मार्केट है एंट्रिंग मार्केट से मेरे इन सारी चीज़ों को यहाँ पर खरीदा था। तभी मिंगफेंग कुछ और चीज़ों को वहाँ पर देखता है, उसे वहाँ पर एक घड़ा और एक बोतल भी वहाँ पर दिखाई देती है जो बहुत ही वहाँ पर छोटी होती है। वो उस ओल्ड मैन से पूछ रहा होता है इस बोतल के बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है, जरा इसके बारे में यहाँ पर बताओ। बोल्डविन वहाँ पर बता रहा होता है कि जो यहाँ पर यह बोतल है यह बहुत ही रेयर है, बहुत ही इम्पॉसिबल है, एंटिक मार्केट से मैंने इसे खरीदा था, बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर पैसों में, तो तुम इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और वो वहाँ पर उसे कहने लग जाते हैं जो हमने तुम्हारा यहाँ पर काम किया था, भले वो तुम्हारी बेटी थी लेकिन हमने अपना काम पूरा किया था, उसका पे हमें चुपचाप यहाँ पर दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा, अगर तुम यहाँ पर नहीं देते तुम यहाँ पर मरने वाले हो। उसके सामने वो गाड़ी भी पड़ी थी और इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किसने यहाँ पर धोखा दिया। उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और चेंजेस वहाँ पर कैसा होता है उसके छाती में अचानक कुछ होता है, उसके छाती फूट के मतलब फाड़ के एक वहाँ पर फ्लावर निकलता है, वो फ्लावर उसके छाती में पूरा पूरा वहाँ पर खिल जाता है, वो भी बहुत ही अच्छे खासे स्टाइल में, जैसे कि वो वहाँ पर ज़मीन में खिला होगा ऐसे वो वहाँ पर खिल जाता है। वहाँ पर टिकटॉकर बहुत ही हैरान होता है कि ब्रदर ये अचानक क्या हुआ, इसके बॉडी में से यह फूल यहाँ पर खिल के फ्लावर कैसे बन गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ क्रैक हो रहा होता है और क्रैक होने के बाद वहाँ पर शायद एक डंजन जैसा कुछ टेलीपोर्ट गेट ओपन होता है, उसके अंदर से 4-5 अच्छे खासे लोंडे वहाँ पर निकलते और कहते फाइनली हम उस जगह पे आ चुके जिस जगह पे हम यहाँ पर आना चाहते थे। बहुत ही लंबे टाइम और बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद हम 99 वाले एरिया में आ चुके, हमें कोई भी अब यहाँ पर नहीं रोक सकता, इनके बारे में अभी कुछ भी यहाँ पर नहीं पता। एक बंदा वहाँ पर कहता है मुझे हल्की सी ब्लडी स्मेल यहाँ पर आ रही है, जैसे कि कुछ बहुत ही अच्छा था यहाँ पर अभी फाइट का यहाँ पर माहौल चल रहा होगा, लेकिन ब्रदर अभी हम उस टेलीपोर्ट गेट के अंदर से आए ना तो हमारे कपड़े यहाँ पर फट चुके, तो सबसे पहले हमें अच्छे खासे कपड़ों को यहाँ पर पहनना होगा, चलो पहले कपड़े यहाँ पर ढूंढ लेते। दूसरा बंदा क्या तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें पहले कपड़े यहाँ पर ढूंढने चाहिए, शायद उनका वहाँ पर एक हेड होता है उसे भी कुछ वहाँ पर आभास हो जाता है कि यहाँ पर कुछ खतरा है, या फिर जो वहाँ पर वो बीज है वो पहले से अवेकनिंग हो चुका है, या फिर उसे अवेकनिंग करने के लिए हमें अपनी पावर का यूज़ करना होगा। तो हम इंसानों की कुछ यहाँ पर मदद कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर पाँचों के पाँचों लोग अपनी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए एक कुछ बीज टाइप का कुछ बनाते। अब पता नहीं आगे जाके मालूम चलेगा इसका मतलब यहाँ पर है क्या। वो सारे लोग कहते हैं कि इसे बीज को अवेकनिंग करने के चक्कर में हम ऑलरेडी अपनी बहुत सारी आभा एनर्जी को यहाँ पर खो चुके, और अगले आने वाले 24 घंटे तक हम कुछ भी यहाँ पर हिल डुल भी नहीं सकते और ना हम किसी से यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। उनका हेड वहाँ पर कहता है ठीक है तुम्हें डरने की यहाँ पर क्या जरूरत है, हम बीज को पहले एक्टिवेट यहाँ पर कर चुके हैं, बस हमें शो को देख के एंजॉय यहाँ पर करना चाहिए और खुद ब खुद वो सब कुछ यहाँ पर संभाल लेगा। मेरी बात तुम सब कुछ यहाँ पर समझ चुके हो। हमें वापस मिंगफेंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो डेमोनिक वुमन होता है वो तो बिल्कुल मर चुका होता है, उसके अंदर से एक फ्लावर निकला होता है, उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर पिघल जाती है और उसकी बॉडी पिघलने के बाद वहाँ पर टिकटॉकर कह रहा होता है ब्रदर उसकी बॉडी पूरी यहाँ पर पिघल चुकी है, उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है क्या। मिंगफेंग भी वहाँ पर हैरान होता है और उस फ्लावर के अंदर से एक बहुत ही बड़ा एक स्नेक वहाँ पर निकलता है, वो सारे देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर ये तो एक बहुत ही बड़ा स्नेक यहाँ पर बन चुका है। वो वहाँ पर अपने हेयर ड्राई को लेकर तैयार होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और वहाँ पर वो सारे बहुत ही घबरा जाते हैं। उसका
उसका हेड ड्राइवर कुछ भी नहीं कर पाता, उसका अटैक भी कुछ भी वहाँ पर नहीं कर पाता। वो कहता है जो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर अटैक बना के किया था उससे कुछ भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ और मालूम होता है हम सारे के सारे यहाँ पर मरने वाले हैं, क्योंकि जो ये अटैक है, जो जो भी यहाँ पर ये मॉन्स्टर अपीयर हुआ ये वो भी यहाँ पर खतरनाक है। मिंग फेंग उसके बारे में बताने लगता है कि जो डी रेंग यहाँ पर फायर स्नेक है और बहुत ही पावरफुल है, इससे कोई भी नॉर्मल लोग तो यहाँ पर नहीं जीत सकते। जितने भी तुम यहाँ पर लोग हो सारे के सारे यहाँ पर पीछे क्यों नहीं आते। और वो टिकटॉकर के साथ देखने के बाद कहता है तुम लोग मुझे ऐसे यहाँ पर क्यों देख रहे हो, क्या कुछ मैंने गलत बात यहाँ पर कह दी क्या। वो उसके पैरों को आके वहाँ पर पकड़ लेते हैं और वहाँ पर मिंग फेंग कह रहा होता है अचानक तुम यहाँ पर क्या मेरे पास यहाँ पर क्यों छुप गए। और तभी वो डी रहेगा वहाँ पर फायर स्नेक वहाँ पर कहने लग जाता है क्या तुम यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे हो क्या, जब ये तुम्हारे पीछे यहाँ पर छुप रहे हैं। तो मुझे तुम्हारे ऊपर यहाँ पर अटैक करना होगा और अपने लेवल को यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। मिंग फेंग वहाँ पर फायर स्नेक से कह रहा होता है देखो ब्रदर मेरी बात सुनो, तुम मानोगे मेरा लेवल यहाँ पर ई रैंक है, मैं इतना यहाँ पर पावरफुल नहीं हूँ। तभी टिकटॉकर वहाँ पर कहने लग जाता है ब्रदर तुम यहाँ पर क्या मजाक कर रहे हो, मजाक करने का टाइम नहीं, उसे अभी कभी अपने रियल पावर का यूज़ करो जिससे तुमने हमें हराया और उस लेडी को भी यहाँ पर हराया, उसी पावर का यूज़ क्यों नहीं करते। मिंग फेंग कहने लग जाता है अबे सालो अपना मुंह यहाँ पर बंद रखो, तुम्हारे चक्कर में मैं भी यहाँ पर मर जाऊंगा। वो वहाँ पर बातों को सोच रहा होता है। वो स्नेक वहाँ पर कहने लगता है अगर तुम इतने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर मारना बनता है, उसके बाद इन दूसरे लोगों को मैं मारूंगा। और उसके ऊपर वो अटैक करता है। फायर स्नेक उसे वहाँ पर खाने के लिए बहुत ही तेज स्पीड में आगे की साइड आता है। जैसे उसे वहाँ पर खाने वाला होता है मिंग फेंग के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रोशनी वहाँ पर निकलती है, जिससे स्नेक भी वहाँ पर धूल बन के बिल्कुल गायब हो जाता है। वो लोग भी बहुत ही हैरान होते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर किसने किया। वो अपने सामने देखता है तो बहुत सारे ब्लड का वहाँ पर बखरा बखरा होता है, वो सारा इकट्ठा होकर फिर से वहाँ पर रेड स्टैंग में बदल जाता है। वो कह रहा था सब कुछ किसने किया कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें आज यहाँ पर खा के रहूँगा। फिर से उसके पास जाता है और वहाँ पर मिंग फेंग को एक शील्ड कवर कर लेती है और वह सोचने लगता है जो मेरी पावर थी वो मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करी है, बहुत ही अच्छी बात है, ये स्नेक मुझे बिल्कुल यहाँ पर नहीं खा सकता। वो वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम मेरे पावर को देखना चाहते थे तो ये मेरी यहाँ पर रियल पावर है और ये स्नेक मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगाड़ सकता। वह कह रहा होता है क्या ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें खा क्यों नहीं सकता। तभी वहाँ पर मिंग फेंग अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। उसे वह खाने की बुरी वहाँ पर कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस बार तो इतना बड़ा धमाका होता है वो स्नेक होता है, उसके इतने छोटे छोटे वहाँ पर टुकड़े हो गए होते हैं कि तुम बहुत ही मेरे ऊपर अटैक कर चुके हो, लेकिन कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, तुम सारे के सारे अभी यहाँ पर मरने वाले हो। और एक एक करके पैरों से कुचल के उन्हें वहाँ पर मारना शुरू कर देता है कि लो लो मरो मरो मरो, तुम बहुत ही यहाँ पर इतरा रहे हो, मरो अभी कभी मेरी लातें खा खा के यहाँ पर मरो, तुमने मेरा बहुत ही यहाँ पर मजाक उड़ा लिया। तभी वहाँ पर पीट रहा होता है और एक वहाँ पर स्लेस बच जाता है। वह कह रहा होता है मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बहुत सारे यहाँ पर पैसे दे सकता हूँ। वह कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे वाकई में बहुत सारे पैसे दे सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे यहाँ पर कहाँ पर आए, अगर तुम मुझे देना चाहते तो चुपचाप यहाँ पर बता दो। तभी वो वहाँ पर कहता है वहाँ पर एक ड्रोल है उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर पैसे, तुम मुझसे चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दो, मुझे बिल्कुल मत मारो। वह मुझे वहाँ पर जाके देखता है उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। वो वहाँ पर सोचने लग जाता है कम से कम 10 लाख रुपए होंगे, इससे मैं अवेकनिंग लिक्विड भी यहाँ पर खरीद सकता हूँ और सिस्टम भी मेरे पास आ जाएगा, मुझे पैसों की कमी नहीं है। वो वहाँ पर कहता है ब्रदर मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम्हें भी अपना वादा यहाँ पर पूरा करना है। वो कहता है ठीक है मैं भी अपना वादा यहाँ पर पूरा करूँगा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। वो कहता है थैंक यू सो मच ब्रदर, यहाँ पर तुमने अपने वादे को पूरा कर लिया, लेकिन कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन दूसरे साथी तो यहाँ पर मार सकते हैं ना। वो बहुत ही वहाँ पर घबरा जाता है और टिकटॉकर वहाँ पर बहुत ही खुश हो जाते हैं और लात मार मार के जो लास्ट उसका पीस बचा होता है उसे भी वहाँ पर वो मार चुके होते हैं। मिंग फेंग वहाँ पर कह रहा होता है कि ठीक है ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम लोगों को भी अपने अपने घर पे जाना चाहिए जहाँ से तुम आए हो, तो चुपचाप यहाँ पर चले जाओ, बाद में कभी यहाँ पर मिलेंगे। सारे वहाँ पर मिंग फेंग का थैंक यू कह रहे होते कि अगर ब्रदर यहाँ पर नहीं होते तो हम सारे के सारे आज यहाँ पर मारे जाते। और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो।